हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बंगाली मूवी जिसका नाम है नौका डूबी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है कोलकाता से, जहाँ पर रमेश नाम का एक लॉ स्टूडेंट पढ़ रहा था। उसका वहाँ पर एक फ्रेंड है और उसकी छोटी बहन है हेमनलिनी। रमेश और हेमनलिनी एक दूसरे को पसंद करते हैं। हेमनलिनी के पिताजी एक बहुत बड़े लॉयर हैं और उन्हें इस रिश्ते से कोई भी एतराज नहीं है। आज हेमनलिनी का बर्थडे है और सब लोग वहां पर आए हैं, लेकिन उसे रमेश का इंतजार था। तभी उसे पता चलता है कि रमेश नहीं आने वाला। एक्चुअली रमेश के पापा का उसे लेटर आया था। उन्होंने उसे अर्जेंटली अपने गांव बुलाया था, तो रमेश अपने गांव चला जाता है। एक्चुअली रमेश के पापा ने उसकी शादी एक सुशीला नाम की लड़की के साथ फिक्स की थी और वो चाहते हैं कि रमेश अब सुशीला से शादी करे। रमेश उन्हें बताता है कि वो किसी और से प्यार करता है, लेकिन उसके पापा इस बात के लिए नहीं मानते। रमेश डिसाइड करता है कि वो वापस कोलकाता जाएगा। तभी वहां पर सुशीला की माँ आती है। सुशीला की माँ विधवा थी और वो रमेश से कहती है कि अगर उसने एक शादी कैंसिल की तो उसे और सुशीला को जहर खाकर जान देनी होगी। रमेश को उनकी तकलीफ समझ आती है और वो शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। उसका कहना था कि नलिनी को अगर पता चलेगा तो उसे बुरा तो लगेगा, लेकिन जहर खाने की तो नौबत नहीं आएगी। जिसके बाद रमेश और सुशीला की शादी हो जाती है और रमेश सुशीला को लेकर कोलकाता के लिए निकलता है। लेकिन नदी से आते वक्त नदी में बाढ़ आ जाती है और सब लोग बह जाते हैं। दूसरे दिन रमेश को होश आता है तो वो नदी के किनारे पर था। उसके आसपास देखने पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। थोड़ी दूर देखता है तो उसे एक लड़की दुल्हन के भेष में दिखाई देती है। वो लड़की बेहोश थी, तो रमेश उसे सुशीला कह के बुलाता है। जिसके बाद वो लड़की अपनी आंखें खोलती है। रमेश को लगता है कि यही है उसकी पत्नी सुशीला। वो सुशीला को लेकर ट्रेन में कोलकाता के लिए निकलता है, लेकिन सुशीला को ये बात अजीब लगती है कि रमेश उसे लेकर कोलकाता क्यों जा रहा है, जबकि वो लोग तो काशी जाने वाले थे। तो वही कोलकाता में हेमनलिनी अभी भी रमेश का इंतजार कर रही थी। उसे रमेश की शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था, लेकिन उसे यकीन था कि रमेश जल्द ही उसे मिलने के लिए वापस आएगा। रमेश सुशीला को लेकर कोलकाता के घर में आता है। वहां पर उससे बात करते हुए उसे पता चलता है कि ये सुशीला नहीं बल्कि कमला है और उसके पति का नाम डॉक्टर चैटर्जी है। एक्चुअली जिस दिन रमेश की शादी हुई थी उसी दिन कमला की भी शादी हुई थी और वो अपने पति के साथ अपने गांव वापस लौट रही थी। तभी नदी में बाढ़ आ गई और उनकी नाव भी डूब गई। लेकिन कमला ने अभी तक अपने पति को देखा नहीं था, इसलिए उसे पता नहीं चला कि ये उसके पति चैटर्जी नहीं बल्कि रमेश है। रमेश भी कमला को ये बात बता के उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अभी कमला को कुछ भी नहीं बताएगा। तो वही कमला भी सोच रही थी कि रमेश उससे दूर दूर क्यों रहता है। रमेश जल्दी उसका एडमिशन एक हॉस्टल में करवा देता है और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज भी देता है ताकि डॉक्टर चैटर्जी को पता चले कि उनकी वाइफ कमला जिंदा है। तो वही हेम को उसके एक फ्रेंड से रमेश के बारे में पता चलता है। ये सुनकर उसका दिल इतना टूट जाता है कि वो बाहर निकलना भी बंद कर देती है, सिर्फ घर में बैठ के रोया करती थी। रमेश इस सब के बाद किसी को भी फेस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो कमला के साथ गोरखपुर चला जाता है। तो वही हेम की ये हालत उसके पिताजी से देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो हेम को लेकर काशी चले आते हैं ताकि हेम का थोड़ा सा मन लगे। वहां पर हेम की मुलाकात डॉक्टर चैटर्जी से होती है। वो दोनों बातें करते हैं और दोनों ही दुखी थे, क्योंकि डॉक्टर चैटर्जी ने भी अपनी वाइफ को खोया था और नलिनी ने अपने प्यार को। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो वही कमला एक दिन वो पुराना न्यूज़पेपर पढ़ती है जिसमें रमेश ने ऐड दिया था। तब कमला को समझ आता है कि रमेश उसका पति है ही नहीं। वो इस बात से इतना दुखी हो जाती है कि नदी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ लोग उसे बचा लेते हैं और उसे डॉक्टर चैटर्जी की माँ के पास भेज देते हैं। उसकी माँ को जब पता चलता है कि कमला ने इस तरह से सुसाइड करने की कोशिश की थी, तो वो उसे अपने घर में काम करने के लिए रख लेती है। तो वही रमेश कमला को ढूंढ रहा था और उसे समझ में आ गया था कि कमला को सच्चाई पता चल गई है। वो कमला को हर जगह ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। कमला को जल्द ही समझ आ जाता है कि जिसके घर में वो रह रही है वो डॉक्टर चैटर्जी का ही घर है। कमला फर्स्ट टाइम अपने पति को देखती है, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं कह पाती। उसे पता चलता है कि हेमनलिनी और डॉक्टर चैटर्जी की शादी होने वाली है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा नाराज होती है।
जब वो एक दिन डॉक्टर चटर्जी की बातें सुनती हैं, जहाँ पर वो अपनी माँ से कह रहे थे कि वो बहुत ही गिल्टी फील करते हैं क्योंकि उस दिन वो अपनी पत्नी को ना बचा पाए। उनकी पत्नी उन्हें कह रही थी कि उसे छोड़कर कहीं भी ना जाए, लेकिन वो दूसरे लोगों की मदद करने में व्यस्त हो गए। तभी उस तूफान में कमला उनसे खो गई। उन्हें आज तक पता नहीं चला कि कमला जिंदा है या उसकी मौत हुई है। वो 1 साल तक उसका इंतजार करते रहे, लेकिन उसकी कोई भी खबर नहीं आई। डॉक्टर चैटर्जी की माँ चाहती हैं कि वो जल्द से जल्द शादी कर ले। हेम के पापा भी उसे शादी करने के लिए कन्विंस करते हैं और डॉक्टर चैटर्जी भी शादी के लिए तैयार थे, तो जल्द ही उनकी शादी होने वाली थी। काशी में एक दिन हेमनलिनी को रमेश दिखाई देता है। रमेश वहां पर कमला को ढूंढने के लिए आया था। जैसे ही वो हेम को देखता है, वो उसे सब कुछ बता देता है। हेम जब सब कुछ सुनती है, तो वो अपनी शादी का इरादा बदल देती है क्योंकि वो आज भी रमेश से ही प्यार करती है। हेमलता डॉक्टर चैटर्जी की माँ को बुलाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। वो डॉक्टर चैटर्जी के लिए एक लेटर भी छोड़ती है जिसमें उसने लिखा था कि वो किसी और से प्यार करती है और वो उनके साथ हमेशा दोस्त बनकर रहना चाहती है। तो वही कमला अक्सर डॉक्टर चैटर्जी के रूम में जाया करती थी, उनके कपड़ों को देखती, उनके सामान को छूती। उनका नौकर ये सब कुछ देख रहा था। वो एक दिन डॉक्टर चैटर्जी को इसके बारे में बताता है। एक दिन वो नौकर ही कमला को उनके रूम से निकलता हुआ पकड़ता है। उसे लगता है कि शायद कमला ने चोरी की होगी। जब कमला की तलाशी ली जाती है, तो उसके पास सिर्फ वो एड वाला पेपर था, जिसे पढ़कर डॉक्टर चैटर्जी समझ जाते हैं कि कमला ही उनकी खोई हुई वाइफ है। अब डॉक्टर चैटर्जी कमला को अपना लेते हैं, तो वही कुछ टाइम बाद रमेश और हेम की भी शादी हो जाती है। किस्मत ने उन सबके साथ बहुत ही अजीब सा खेल खेला था। इस मूवी का नाम हिंदी में कश्मकश है और ये यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।